Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है डेस्टिनी रीडिंग। और आज के डेस्टिनी रीडिंग में हम देखेंगे आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है और ऑफ कोर्स आपको क्या प्राप्ति हो सकता है। ओके सो ये आपके लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सनल करियर लाइफ हो, फॉर एग्जांपल वर्क, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, आपके अगर लाइफ पर्पस है तो वो भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दो तरह से है। आइदर तो आप बाय अ पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, दिस इज़ फॉर ग्रुप 1, दिस इज़ फॉर ग्रुप 2, या अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 1 to 15 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, 1 से लेके 15 तक अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं। तो फॉर ग्रुप नंबर 2 इट्स 16 to 31। तो आसान सा होगा अगर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो। और डेफिनेटली अगर कोई पिक्चर के हिसाब से जाना चाहता है सो ऑफ कोर्स यू कैन सेलेक्ट बाय द पिक्चर्स। ठीक है, सो हम मीट करते हैं। सो डेफिनेटली दिस विल बी अ टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो हो सकता है ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग के साथ साथ एक ये जनरल प्रेडिक्शन भी है। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। और मेरा जो बाकी वीडियोस है, फॉर एग्जांपल द रीडिंग्स लाइक सैंड रीडिंग्स, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी कप प्रेडिक्शंस, फॉर एग्जांपल टी कप रीडिंग्स, एज वेल एज यू कैन से रोज पेटल्स प्रेडिक्शन, कैंडल वैक्स रीडिंग्स, तो उस चैनल को ज़रूर देखिए। ओके, तो let's find out guys what's there for you and best of luck to all of you guys। Okay, so we'll start with the group 1 and then we'll go for group 2। Alright, so देख लेते हैं कि गाइस आपके लिए क्या है डेस्टिनी में, आपके भाग्य, आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ओरेकल कार्ड से। यहाँ से हम देखने वाले हैं इस चीज़ को, इस कार्ड के बारे में भी हम बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी। सो फर्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। सो दिस इज़ द ट्रेजर आइलैंड। वाओ, जैकपॉट, पहले ही जैकपॉट हासिल कर लिया आपने। ओके, सो वी हैव नॉट फॉर यू। ओके ओके, ओ वाओ, वाई ओके, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक देखो, मैसेज इन अ बॉटल। ओके, इसको हम साइड पे रख देते हैं, ये कार्ड को हम लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। और राइट, सो देखो यहाँ पे पहली दफ़ा में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ आपके ज़िंदगी में हादसा इस तरह से हुआ होगा ज़रूर। 6 and 9, ये देखो 6 and 9, ऑफ कोर्स हो सकता है कि 69 ओके आपके बैटरी का चार्ज हो जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या 69 काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देता है। 69 ये भी हो सकता है कि आप कैंसर साइन हो, या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैं अगर ज़ोडिएक साइंस भी देखूँ तो हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इम्पॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है आपके ज़िंदगी में, ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप्स आए होंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ा और एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ, आपके साथ माइंड गेम्स को खेला गया। ठीक है, और आपको लग सकता है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों बाकी दूसरे के साथ क्यों नहीं। ओके, वो भी एक किस्मत का ही बात है, बट एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे है मैसेज इन अ बॉटल एंड ट्रेजर आइलैंड। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ ही समुंदर से रिलेटेड है। समुंदर में जितना आप एक्सप्लोर करोगे, आप बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगा, चाहे वो क्रीचर्स हो, चाहे वो वहाँ का एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, ठीक है, पौधे हो या कोई भी वहाँ पे जो जानवर रहते हैं वो हो, ठीक है, जो भी है। ओके, वी गेट यूनिक थिंग्स अंडर द सी। अंडर द सी ये भी होता है कि एडवेंचरस जर्नीज, ओके, ट्रैवल्स
आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे ट्रेजर बॉक्स है, ठीक है। सो दिस इज़ द मतलब खजाना है। तो ऑफकोर्स हो सकता है कि आपके जो पूर्वज है, ठीक है, आप आधा तो आप बहुत अच्छा डेफिनेटली सक्सेसफुल पोजीशन में पहुंचोगे, दैट्स फॉर श्योर। ओके, एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अर्न करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़े, लेकिन उसके बावजूद में आपके जो पोजीशन होंगे ना, दैट विल बी द टॉप, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल हो सकता है कुछ समय के बाद, ओके, कुछ सिचुएशनशिप एंड होने के बाद आपको किसी के पास से कोई कॉन्क्रीट ऑफर या प्रपोज़ल या इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन शायद आपको उसका इंडिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, या हो सकता है आपको लेट में मिले। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स का एंड इसलिए होना था बिकॉज इट वाज नॉट फॉर यू। कुछ जॉब या कुछ ड्रीम जॉब्स हो सकता है कि आपके मन में वो था कि आपको कर दिखाना है, आपको सक्सेसफुल बनना है उसमें, लेकिन शायद आप नहीं हो पाया। आधा फंड की कमी थी, या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाई, या आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया लेकिन ट्रेनिंग आपका अच्छा से नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे भी ज़्यादा बेटर ऑफर्स आपके लिए वेट कर रहा है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन मुझे दिख रहा है एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा आपके हायर चांसेस है, आपके लर्निंग का, ठीक है, डेवलपमेंट का, आपके हायर डिग्रीज़ का। अगर आप कोई जगह पे जाना भी चाहते हो, ठीक है, फॉरेन लैंड्स में या डिस्टेंट प्लेसेस में, ठीक है, वहाँ पे भी सफलता आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लग सकता है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ब्लॉकेजेस क्यों आ जाता है, इतना बाधाएं क्यों आ जाता है। दैट इज़ नेचर्स लॉ। लिविंस का एक थ्योरी है, ओके। जितना आप पॉजिटिव जा रहे हो उसी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक एनर्जी आ रहा है ऑटोमेटिकली जो आपको अपोज कर रहा है, वो होगा ही। बट इन दिस फेज ऑफ चैलेंज आपका सफलता ही वहाँ पे लास्ट डेफिनेशन होगा। सो डेफिनेटली मैसेज इन अ बॉटल मीन्स एनी टाइप ऑफ इन्विटेशंस हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है किसी का ईमेल आप रिसीव करो, ऑफिशियल ईमेल हो सकता है, किसी का पर्सनल मैसेजेस थ्रू चैट आप रिसीव कर सकते हो, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। डेफिनेटली कुछ हिस्सा आपके जीवन में है जो अभी भी अंधेरे में है, तो वो डेफिनेटली उस जगह पे क्लियरेंस आ सकता है, क्लैरिटी हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी। बॉटल मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो अभी आपके ज़िंदगी में जो भी रिलेशनशिप्स आएंगे, सो डेफिनेटली इट विल बी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे देखो स्टार है, राइट। सो डेस्टिनी आपका यही है कि आपको एक ऐसा ऑफर मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, ऑलराइट। सो लेट मी सी, 9 + 6 = 15 एंड हियर इट इज़ ऑल्सो 15। सो काफ़ी ज़्यादा कोइंसिडेंसेस मुझे दिखा इस रीडिंग पे। अभी देखो, द ब्रदर इन डार्कनेस, ओवरकमिंग नेगेटिव एनर्जी विथ फेमिनिन पावर। इसका मतलब ये है, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, शक्ति जो है ना, विद द फेमिनिन एनर्जी, विद द कंपैशनेट एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी मतलब क्या है? काइंड है, दयालु है, कंपैशनेट है, जो लोगों को समझते हैं। उसी से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आप अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर पाओगे, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी से नहीं हो पाएगा, आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा, किसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा, ओके। कोई भी जॉब कर रहे हो, जॉब के डिमांड्स को समझना पड़ेगा, ओके। बाय मदरली आपके थिंकिंग होने चाहिए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयर, ठीक है, आपको होने चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते, मैस्कुलिन वे से नहीं होगा, वो फेमिनिन पावर से आपका होगा, चाहे वो आप मेल हो फीमेल हो, डज नॉट मैटर। द ब्रदर इन डार्कनेस, ओवरकमिंग नेगेटिव एनर्जी। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, उसको आप जीत हासिल कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा जिस तरह से फेमिनिन एनर्जी होते हैं, ओके। दे आर वेरी मदरली, सिंपैथेटिक, कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हमारे माँ होती है, उनके अंदर त्याग होना, उनके अंदर बलिदान होना, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है हमारे लिए। वो शायद बहुत कुछ हमारे लिए खुद के लिए कर पाते होंगे, लेकिन वो हमारे लिए वक्त देते हैं, अपने वक्त ज़ाया करते हैं, हमारा देखभाल करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, जब हमारी बीमारी होती है तो वो हमारी सेवा करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फेमिनिन एनर्जी से ही आप जीतोगे, एंड मे बी यू बिकम पॉपुलर वन डे बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस, बिकॉज ऑफ योर पावर, ओके, फेमिनिन पावर। ऑल राइट, नाउ लेट मी सी
थ्रू द अदर डेक्स, ठीक है। अभी हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। सो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई होप इट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो दिस टाइम। चलो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, फेट, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, so we have the 5 of cups, okay, we have the Knight of Wands, we have the 5 of Athens. 5 number is important, okay. So Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Wow, 6 of Swords, okay. wow, bottom of the deck तो देखने लायक है guys। 10 of Cups। जहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक मैं देख रही हूँ वहाँ पे आपके लिए तो लॉटरी लग रहा है। देखो, एक तो है मैसेज इन अ बॉटल, एक तो है 10 ऑफ कप्स, ओके। अभी हम देख लेते हैं कि क्या बोलने वाली हूँ मैं। अभी आपको थोड़ा सा मुझे समय दो, ओके। सो 5 5 5 5 6, उसके बाद देखो 10। तो धीरे धीरे प्रोग्रेशन होगा आपके ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है आपके ऑफिस में या आपके काम की जगह पे आपके बॉस हो सकते हैं या आपके कलीग्स हो सकते हैं, मतलब आपके करंट सिचुएशन में इस तरह से हो सकता है कि वो आपके बात के ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं, या आपकी ये फैमिली हो सकता है कि जो आप बोलना चाहते हो उनको वो एग्री नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप उस जॉब को छोड़ दोगे या आप वो जगह को छोड़ के यू विल मूव ऑन, ओके, फॉर अ न्यू जर्नी अहेड इन योर लाइफ। आप एक नई ज़िंदगी की ओर बढ़ोगे। दिस 6 ऑफ स्वर्ड्स इज़ अ कार्ड फॉर न्यू जर्नी, एंड उसी जर्नी में आप अपने सोलमेट, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आराम से सुकून भरी ज़िंदगी, इसको बोला जाता है 10 ऑफ कप्स इज़ द इमोशनल फुलफिलमेंट, जहाँ पे पैसा भी है, ठीक है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, ओके, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी है, आपके परिवार भी है, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो है मुझे दिख रहा है यहाँ पे पेड़। सो डेफिनेटली ग्रोथ, आपके लाइफ में तरक्की, आप सक्सेसफुल बन रहे हो, आपके पार्टनर आपके काम से खुश हो रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, नेचर भी है, नेचर आपका साथ दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके फ्यूचर है, ये आपके डेस्टिनी है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स अगर बॉटम ऑफ द डेक है तो इसका एनर्जी ही प्रोमिनेंट है। तो वाओ, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। 6 ऑफ स्वर्ड्स, हो सकता है कि जब आप जर्नी कर रहे होंगे तो हो सकता है जर्नी मतलब लाइफ की जर्नी, ज़िंदगी की जर्नी, जहाँ पे हो सकता है आपको लग सकता है कभी कभी मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पुराना पिछला हिस्सा अपनी ज़िंदगी का आप छोड़ रहे हो, पास्ट में जो ट्रॉमा को आप छोड़ रहे हो, और हीलिंग हो रहा है आपका, क्योंकि आप हो सकता है कोई न्यू डिस्टेंट प्लेस में जाके सेटल हो रहे हो। मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि आप परमानेंटली वहाँ पे जाके सेटल हो रहे हो, आपकी ज़िंदगी का नई शुरुआत आप कर रहे हो, ठीक है। पुराने ख्यालात को छोड़ रहे हो, ठीक है, न्यू मॉडर्न आइडियाज़ को अप्लाई कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल टैलेंट है। डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र आपके लिए आने वाला है। आप कुछ चीज़ को अभी फ़िलहाल मिस कर रहे हो क्योंकि ये आपके ज़िंदगी में अभी नहीं है। आइदर एक रिलेशनशिप, एक अच्छा जॉब, कुछ पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक घर जो मुझे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। सो आई डू फील योर जर्नी मे बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स। हो सकता है कि स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन एंड का जो रिज़ल्ट है वो देखने लायक है भाई। बट इस जर्नी में भी आप एंजॉय करोगे। मैंने आपको बताया था 5 ऑफ कप्स से शुरुआत हुआ और 10 ऑफ कप्स तक एक एंड हुआ, जहाँ पे किसी को मिस करना, अकेले हो जाना, जहाँ पे सुनसान हो जाना, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आप खुद अकेले काफ़ी हो आपके लिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। फाइनली आप मीट कर रहे हो किसी को, आपका जो जीवन है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट नहीं भी किया जा सकता है कुछ फर्म्स में, कुछ कंपनीज़ में। आप जो किसी को प्रोजेक्ट देते हो, कभी कभी प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, टीचर्स को,
हो सकता है कि वो पसंद नहीं करते, आप उनको मनाने जाते हो तो और भी वो नहीं करते होंगे। बिकॉज समटाइम्स जो पर्सन मतलब आर्ग्यू करते हैं ना, उनको समझाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। या आपके रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे उनको आपने मनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया और उनको आपने अपनी ज़िंदगी में लाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि वो रिलेशनशिप और वो सिचुएशन आपके लिए था ही नहीं, इट वॉज़ नॉट फॉर यू। हो सकता है कुछ जगह पे आप जॉब कर रहे थे और अचानक से आपको छोड़ना पड़ा वो जॉब। मे बी प्रेशर सब हैंडल नहीं कर पाए, मे बी किसी ने कॉन्स्पिरेसी किया, तो आपको ये समझ में आया कॉन्स्पिरेसी तो हुआ है आपके साथ भाई, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, साजिश किया गया है आपके साथ, माइंड गेम्स खेले है किसी ने आपके साथ, वो आप जानते हो आपके सिचुएशन को, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, ठीक है, आपको इंसल्ट किया गया, हो सकता है इस तरह से, हो सकता है, दिस इज़ रियलिटी, वास्तव यही है, ठीक है। बट मे बी दिस वॉज नॉट फॉर यू, वो स्थान, वो जगह, वो इंसान आपके लिए था ही नहीं भाई, आपके लिए बेटरमेंट है। दैट्स वाई ना, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, मैसेज इन अ बॉटल एंड 10 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। यहाँ पे स्टार फिश है, सो स्टार यू कैन कंसिडर इट। ओके, नाउ लेट मी सी कि जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस कार्ड। यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो एनर्जी है और इसके एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, ठीक है। ये इंसान जो है ना, इससे परेशान हो चुका है, ठीक है, अपने बर्डन से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी के धोखे से, किसी के डिसेप्शन से, लेकिन फिर भी मजबूत है, ठीक है, क्योंकि उनको सक्सेस मिलेगा। बिकॉज ओवरकमिंग नेगेटिव एनर्जी विद द फेमिनिन पावर, आपको थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य के, मुझे लग रहा है आप इम्पेशेंट हो जाते हो, आपको अभी चाहिए सब कुछ चीज़, अभी 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 अभी, नो, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, तो मुझे थोड़ा सा मैं शफल करके आपको बता देती हूँ कि कितने समय के बाद आपका अच्छा वक्त स्टार्ट हो जाएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन फॉर ग्रुप नंबर 1। इनके लिए अच्छा समय कब तक शुरू होगा, व्हेन इट विल स्टार्ट। वाओ, द हाई प्रिस्टेस कार्ड, ठीक है। सो मे बी आपके अच्छे वक्त हो सकता है 2 वीक्स, 2 मंथ्स, ओके, 2 years भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन स्टार्ट, ओके, इट इज़ अ प्रोबेबल कंडीशन। मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है, इस चीज़ को पाने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी है एंड यू आर ट्राइंग फॉर दैट ऑल्सो, सो डेफिनेटली इट्स यस, ठीक है, विद इन 2 वीक्स, 2 मंथ्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, किंग ऑफ वैंड्स, आपका स्टेबल पोजीशन में पहुँचना, यहाँ पे डेफिनेटली फाइनेंशियली भी स्टेबल होना, यहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलना, पावर मिलना, सक्सेस मिलना, स्टेटस मिलना, खुश होना, यहाँ पे हैप्पी फेस है, ऑफ कोर्स कमिटमेंट मिलना। ओके, सो दिस आर ऑल फॉर यू। आपका अगर मन होता है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स को यूज़ करने वाले हो, आपने नहीं किया होगा ड्यू टू सम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ और समथिंग फाइनेंशियल ट्रबल्स, तो आप करोगे उस चीज़ को। हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, लेकिन करोगे। बट आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना है और इम्पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मैं देख रही थी, मैं फील कर पा रही थी कि आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करते हो। ओके, सो यू शुड नॉट डू इट। So this is all about today's reading, guys, and I hope you like it. And if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth exposes darkness and will expose darkness. Now we will proceed for group 2. हेलो ग्रुप 2, तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेके 31
और अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा। ये कार्ड तो हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम शफल करते हैं, देखते हैं कि ओरेकल कार्ड से क्या निकलता है, कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन। जो भी ग्रुप बी में है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेकर 31, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, या जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए कि इनके भाग्य में, इनके नसीब में क्या लिखा हुआ है। Higher power, wow, this is amazing now. Orphaned, okay, past का बात कर रहा है ये कार्ड। 5 ऑफ कप्स का एनर्जी है कुछ, okay, wow, this is again a future, this is poised or posed, whatever it is। 48, 5 and 4 is important। हो सकता है कि 44, 444 आप देख रहे हो। वाओ, डू बी फेयर, जस्टिस का कार्ड आ चुका है। 38 अगेन इट कम्स टू, ओके, 11, 12, 5 एंड 4, ठीक है, 4, 5, 11 एंड 12, ओके। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रहा है, अदर 44, 88 आप देख रहे हो। सो 444 अगेन इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। 8 इज अगेन रिलेटेड टू आवर डेस्टिनी, ठीक है। तो डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी लिखा हुआ है। हो सकता है जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपके बैटरी के चार्जेस हो सकते हैं 44% हो सकता है, 88% हो सकता है, या द 4th मंथ दैट इज़ अप्रैल एंड अगस्त कैन बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है अप्रैल एंड अगस्त में भी आपको बहुत कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन या खुशखबरी बहुत कुछ मिल सकता है। अभी मैं आपको देख लेती हूँ बेसिकली क्या है आपके लाइफ में। जो यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड है, दिस इज टू बी फेयर। आप इस तरह का इंसान हो, आप हमेशा चाहते हो आपके लाइफ में कोई भी अन्याय ना हो, सब कुछ चीज़ बैलेंस हो, मतलब कोई आपके साथ पार्शियलिटी ना करे, ठीक है। जो आजकल के दुनिया में लोग करते ही है। ऑफ कोर्स आप मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहता, लेकिन आप चाहते हो जिस तरह से कोई भी इंसान को आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, या आप कोई भी कंपनी के लिए इतना ऑनेस्ट है, ठीक है, लेट नाइट आप काम करते हैं, उस पर्सन के लिए मुझे लग रहा है, उस पर्सन के लिए, या हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो जहाँ पे आपका, ठीक है, लॉयल्टी, ओके, चेकिंग किया जाता है, तो उस रिलेशनशिप में या उस तरह का जॉब से आपको नफरत है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। सो मुझे जिस तरह से यहाँ पे महसूस हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी यूनिवर्स कभी नहीं करने वाले, कभी भी नहीं करने वाले, बिकॉज यू आर ऑलवेज अ फेयर एंड ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे आपकी राशि हो सकता है लिब्रा हो, यहाँ पे आपके राशि हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पे दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी दिख रहा है, ओके। सो बेसिकली जो मुझे दिख रहा है, आपको किसी ने अकेला छोड़ा है, डिप्रेशन का शिकार हुए हो आप, ठीक है, एंग्जाइटीज़ बहुत अच्छे हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रबल दिया है आपको आपकी ज़िंदगी में, उसके वजह से आपका करियर भी इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे, आप शाइन करोगे डेफिनेटली। लोग आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिस तरह से इंसान को अपने हक मिलता है, ठीक है, जो वो डिज़र्व करता है, लास्ट में जाके आपको मिलेगा वो हक, ठीक है। जस्टिस कैन बी डिलेड, ओके, बट इट कैन नॉट बी डिनाइड, जो ये प्रूव करता है। 38 इट कम्स टू 11, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर जस्टिस, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ऑलराइट, ओके। दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ विद यहाँ पे देखो, यू कैन बी अ स्टार, यू विल बी स्टार इन योर ओन प्रोफेशन, चाहे वो आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप स्टार बनोगे, क्योंकि आप ना, आपके साथ जो भी हादसा हुए हैं वो आपको पता है, उससे आपने काफ़ी ज़्यादा लर्न करोगे, ग्रो करोगे, एंड यू विल बी इन योर हायर पावर, ठीक है। आप
जिस तरह से लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं पास्ट में, ठीक है, आप उससे डेफिनेटली उभर जाओगे और डेफिनेटली आपका खुद का एक हक बनेगा। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई मैन या वुमेन इन्वॉल्व था रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी कई हद तक आपको लगता है कि कड़वा हो गया और वो चीज़ का रिकवरी नहीं हो सकता। आपको लगता है ये चीज़, डेफिनेटली आप अपने हायर पावर से कनेक्ट हो रहे हो, आपके आत्मा जो है ना हायर सेल्फ से कनेक्ट होगा एंड डेफिनेटली विल रीच द पोजीशन। चाहे वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो, चाहे वो सक्सेसफुल एक दुनिया हो, प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आपके लाइफ पर्पस है, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे लाइफ पर्पस है बोल के आपको इतना चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। ओके, एम आई राइट? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। स्ट्रगल करना पड़ता है कि नहीं, प्लीज़ लिख देना कमेंट सेक्शन पे। यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम है, देखो ना, ये होना ही है बिकॉज इट्स दैट जर्नी जहाँ पे आप अपने हायर पावर से जब तक कनेक्ट नहीं हो रहे हो तब तक यूनियन नहीं हो रहा है, ठीक है। हो जाएगा, डोंट यू वरी, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड गाइज। सो लेट मी सी, द हाई प्रिस्टेस। हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर बनो, ठीक है, कोच बनो, लाइफ कोच, ठीक है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को राह दिखाते हैं, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। हो सकता है कि आप एक चैनल भी खोलो इन फ्यूचर, यू कैन बी एन यूट्यूबर, ओके, जहाँ पे आपका खुद का चैनल है, ओके, एंड यू आर गाइडिंग पीपल, लेकिन आप सच्चाई की राह में चल रहे हो। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस कैन बी कैंसर। हो सकता है कि आप एक साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हो, ठीक है, मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आप वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हो या PhD कर रहे हो या रिसर्च करने वाले हो। इट कैन हैपन लाइक दैट, ओके। 4 ऑफ कप्स, अगेन अ 4, वाओ, द फूल, एक्वेरियस, वाओ, डेविल, बॉटम ऑफ द डेक, सब कुछ क्लियर हो गया। एस ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे देखो एस ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड है। दोनों कार्ड ही डेफिनेटली इंटेलेक्चुअलिटी का बात करता है, क्लियरेंस का बात करता है, सब कुछ साफ साफ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे डेफिनेटली जो चीज़ है वो आपको बहुत ही लाभदायक, यहाँ पे देखो एक पेंटिकल है, यहाँ पे माउस है, सो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाला है। क्लियर होगा, किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है, बहुत दिनों से वो सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके एक्स हो, उसके साथ मैटर सब कुछ सॉल्व होगा, ठीक है। कोर्ट केसेस भी सॉल्व होंगे, लीगल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होगा, आपके हेल्थ भी रिकवरी होगा, ओके। यहाँ पे आप करेंटली बहुत ही ज़्यादा आप नाखुश हो, शायद आपके पास पैसा भी होगा लेकिन आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है जिनको आप चाहते हो, जो चीज़ आप चाहते हो अभी अभी चाह रहे हो, एक नई जर्नी आपके लिए वेट कर रहा है। इट्स अ फूल, ऑफ कोर्स कुछ यूनिक क्रिएट करोगे आप इन फ्यूचर, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाने वाले हो आप, ठीक है। आपको ध्यान ही नहीं रहेगा बाहर का क्या हो रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, और वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप अपने काम में लगातार इन्वॉल्वमेंट होने से आपका जो एंग्जाइटी लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाओगे, ओके। द डेविल, डेफिनेटली इट ऑल्सो डिफाइंस आवर सोलमेट, सो आपके सोलमेट आपके साथ होंगे, डोंट वरी। कुछ लोग इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, ठीक है, पावर, ठीक है, उस तरह का फार्म्स, ठीक है, मेडिसिन्स, ओके, इट कैन बी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो, नेचुरोपैथी ऑल्सो, इट कैन बी एनी मेडिसिन, एलोपैथिक ऑल्सो, फार्मासिस्ट हो सकते हो आप, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी इसमें ही है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, और दूसरा चीज़ है कि आपके पास अगर बहुत कुछ ऑप्शंस भी आ जाए तभी भी आप हैप्पी नहीं होते हो। आपको आधा तो और चाहिए होता है, या पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक इंसान या पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 फ़ोन्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स का, 4 फ़ोन हैं,
लेकिन आपको इंतज़ार है उसी एक फ़ोन का जो आपके पास शायद अभी नहीं है। बात वही हुआ, 4 रिश्ते आया लेकिन आपको उसी पर्सन के ऊपर आप अभी भी स्टक हो। यू आर लिटरली इन अ स्टक एनर्जी, आई कैन से लाइक दैट, स्टक। क्योंकि इस रिलेशनशिप से मुझे लग रहा है डेविल ऑल्सो स्पीक्स अबाउट आवर कार्मिक रिलेशनशिप, जहाँ पे आपने अभी तक वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाया। आप अटैच्ड हो किसी इंसान से, आई डोंट नो व्हाट, आइदर किसी जॉब से या इंटॉक्सिकेशन है बहुत ज़्यादा, नशे से चढ़ गई वो, कहीं नशे से चढ़ गई, ठीक है, वो वाला है चीज़, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कार्मिक जो क्लियरेंस है वो हो जाएगा। डोंट यू वरी अबाउट इट, आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और जो भी रिलेशनशिप आपके नेक्स्ट आने वाले हैं उसमें क्लियर होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप अगर साइन करना है तो सोच समझ के साइन करना है, ठीक है। आपको देख लेना है, क्लियर देख लेना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तभी जाके ना आप सक्सेसफुल बनोगे। बिजनेसमैन बनने का अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है आप खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, लोगों को आप नौकरी पे रखोगे, ठीक है। इस तरह का अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, जहाँ पे आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे ही, उसके साथ साथ यू आर बिल्डिंग योर ओन एम्पायर, आप अपने साम्राज्य को बिल्ड करने वाले हो। इसके वजह से बहुत सारे लोगों को आप हेल्प करोगे। हेल्प सिर्फ गाइडेंस देने से ही नहीं होता, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने से होता है, लोगों को रिलीफ देने से होता है, लोगों को पैसा देने से होता है, उनके सैलरी देने से होता है। उनका संसार जो है हो सकता है कि आप उनको पैसे दो, आप उनको सैलरी दो, इतना सक्सेसफुल आप बनोगे। प्रॉब्लम वही है, मैनिफेस्ट भी अच्छे से कर पाते हो, कभी कभार डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से या कुछ चीज़ है जो आप अभी तक हासिल नहीं कर पाए। समय दो, हो जाएगा भाई। बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चेंजेस, ठीक है। रिलेशनशिप तभी अच्छा लगता है जिसमें चैलेंजिंग भी हो। हमेशा वो एग्री करे, आप भी एग्री कर रहे हो तो वो फीका हो जाता है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता। आप एग्री करोगे वो डिसएग्री करेगा, ठीक है। यही है, टू इन्फ्लुएंस आर लाइक दैट, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और उसी में जब बैलेंस होगा तभी जाके यूनियन होगा। आंसू गिर रहे हैं बहुत सारे लोगों का, रो रहे हो, लिटरली रोने से नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन द बैलेंस ऑफ योर रिलेशनशिप। काम करो किस तरह से बैलेंसिंग करना है। देयर आर लिटरली डिफरेंट चैनल्स। फाइंड आउट आपके जो हायर पर्पस है, सोल है, जब तक वो अपना, देखो यहाँ पे चाबी है, हायर पावर, चाबी मिलने वाला है आपको। चाबी किस बात का? बंद लॉकर का चाबी हो सकता है, किसी घर का चाबी हो सकता है, गाड़ी का चाबी हो सकता है। तो ये सब हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, हायर थिंग्स इन योर लाइफ यू आर अचीविंग। कब अचीव हो रहा है? जब बैलेंस करो खुद के अंदर, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, जब आपका बैलेंस हो रहा है, जब आपके पार्टनर, दिस इज़ वन सोल डिवाइडेड इनटू टू, और कुछ नहीं। मे बी इनको आप मिल चुके हो या नहीं भी मिले हो, बट यू आर लिटरली कनेक्टेड इन दैट लेवल, ठीक है। चैलेंजेस आएगा, बहुत कुछ होगा, बट यू हैव टू कीप योर पेशेंस। आपको अपना जो धैर्य है वो रखना है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज reading guys, and I hope you like it, and if you like please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6.